एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें दिखाया जाता है मिनिस्टर काइन को उसके मेंशन का मैप और कीज देता है और उसे बताता है कि किंग उसके साथ रिवर्सी खेलना चाहते हैं। फिर वहाँ एरिक आ जाता है और काइन को रिवर्सी में चैलेंज करता है। काइन चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और मिनिस्टर कहता है कि काइन के साथ नेक्स्ट वो खेलेगा। फिर वहाँ बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो काइन के साथ रिवर्सी खेलना चाहते थे। सीन चेंज होता है, काइन मैप के थ्रू अपने मेंशन तक जाता है और वो देखता है कि उसका मेंशन एक खंडर है। काइन अंदर जाता है और देखता है कि मेंशन की लाइट्स भी खराब थी। फिर काइन लाइट बॉल यूज करता है और पूरा मेंशन एक्सप्लोर करता है और देखता है वहाँ पे सारा सामान टूटा फूटा था। काइन मैजिक यूज करता है और सारी चीजें रिपेयर कर देता है और मेंशन को रिनोवेट कर देता है। फिर काइन अपने बेड पे होता है और सोचता है कि उसे यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, पर फिर उसे सिल्विया की आवाज आती है और वो नीचे जाता है। सिल्विया के साथ 3 और मेड थी और काइन का एक पर्सनल बटलर भी था जिसका नाम कोलन है। सिल्विया मेड्स को सफाई करने के लिए कहती है, पर वो लोग देखते हैं कि सब कुछ ऑलरेडी साफ है। काइन उन्हें बताता है कि उसने मैजिक से साफ कर लिया है। फिर कोलन काइन को गांव के मेंशन जाने के लिए कहता है क्योंकि आज उसके बड़े भाई घर आने वाले थे। सीन चेंज होता है और सब लोग डाइनिंग टेबल पे होते हैं और डीन काइन से कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम हम दोनों से पहले इतनी बड़ी पोजीशन हासिल कर लोगे। रेनी बहुत एक्साइटेड थी काइन का मेंशन देखने के लिए। एलेक कहता है अगर वहाँ डरावनी चीजें हुई तो। सीन चेंज होता है, काइन अपनी फैमिली को अपने मेंशन लाता है। गाम कहता है कि उसने इस मेंशन को कुछ साल पहले देखा था, तब ये बहुत बुरी हालत में था। काइन उसे बताता है कि उसने सब मैजिक से ठीक कर लिया है। फिर काइन उन्हें लिविंग रूम दिखाता है, किचन दिखाता है और स्टडी रूम दिखाता है। गाम काइन से कहता है कि तुमने कोई आर्ट वर्क नहीं रखा है, तुम पेंटिंग, आर्मर, माउंटेड मॉन्स्टर्स भी रख सकते हो। फिर काइन जाकर आता है और कहता है कि उसने काम कर दिया है, पर फिर सिल्विया के चिल्लाने की आवाज आती है और काइन और गाम उसे देखने जाते हैं और गाम देखता है कि वहाँ एक रेड माउंटेड ड्रैगन है। गाम काइन पे चिल्लाता है और कहता है कि तुमने इसे हराया कैसे, इवन ए रैंक एडवेंचरर भी इसे झेल नहीं पाते हैं। फिर गाम कहता है कि ये मॉन्स्टर डेकोरेशन के लिए एक अच्छा पीस है और इसकी वैल्यू 1000 प्लेटिनम कॉइन्स जितनी है, मतलब कि 10 बिलियन येन। फिर सारा और रीने काइन का टॉयलेट देखते हैं और उन्हें वो बहुत पसंद आता है क्योंकि उसका जेट स्प्रे थोड़ा अलग था। गाम कहता है कि इसमें ऐसा भी क्या खास है। सारा कहती है तुम खुद ट्राई कर लो और गाम को भी वो बहुत पसंद आता है और वो काइन से कहते हैं कि तुम हमारे मेंशन में भी एक लगवा दो। फिर गाम काइन से कहता है कि तुम्हें एक डेब्यू पार्टी रखनी चाहिए। सीन चेंज होता है, कोलन काइन को गेस्ट की लिस्ट देता है और काइन उससे पूछता है क्या वो लोग किंग को इनवाइट नहीं करेंगे। कोलन उसे बताता है कि सिर्फ हायर रैंक के लोग ही किंग को अपने मेंशन में इनवाइट कर सकते हैं, पर काइन परेशान हो जाता है क्योंकि वो सोचता है कि वो ये सब अरेंज कैसे करेगा और गेस्ट को गिफ्ट क्या देगा। सिल्विया उसे आइडिया देती है कि वो खुद से कुछ यूनिक सा गिफ्ट बनाकर दे सकता है। काइन गिफ्ट के लिए बहुत सुंदर और शाइनी ग्लासेस बनाता है। सीन चेंज होता है, काइन सिल्विया को खाना टेस्ट करने के लिए बुलाता है और वो सिल्विया को बहुत पसंद आता है। फिर सिल्विया ड्रिंक ट्राई करती है और उसे वो भी बहुत पसंद आती है। सीन चेंज होता है, किंग काइन को अपने महल बुलाता है और कहता है तुमने सबको इन्विटेशन दिया पर मुझे क्यों नहीं दिया। एरिक किंग के सामने अपने इन्विटेशन का शो ऑफ करता है। फिर किंग कहता है कि मैं तुम्हारा फादर इन लॉ हूँ और तुमने मुझे इनवाइट भी नहीं किया। काइन कहता है कि वो किंग को खुद से इन्विटेशन देना चाहता था, पर किंग बहुत बिजी थे इसलिए वो उन्हें इन्विटेशन नहीं दे पा रहा था। फिर काइन अपने जैकेट से एक इन्विटेशन निकालता है और किंग को देता है। किंग ये देख के बहुत खुश हो जाते हैं और वो एरिक को दिखाते हैं कि उन्हें भी इन्विटेशन मिला है। सीन चेंज होता है, काइन मेड्स को बताता है कि किंग भी पार्टी में आ रहे हैं, पर मेड्स ये सुन के हैरान रह जाती हैं और काइन उन्हें बताता है कि प्रिंसेस टेलेस्टिया उसकी फियांसे है, इसलिए उन्हें सारी अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे से करनी है। फिर सारे गेस्ट आने लगते हैं। फिर काइन सिल्क और एरिक को रेड ड्रैगन भी दिखाता है। फिर सिल्क कहती है कि वो भी शायद किसी दिन इसी मेंशन में रहेगी। एरिक कहता है कि तुम इतना आगे का अभी मत सोचो। फिर काइन सबको ग्रीट करता है और सब चीयर्स करते हैं और सबको ड्रिंक बहुत पसंद आती है। फिर एरिक काइन से कहता है कि भले ही तुम 10 साल के हो पर तुम्हें गर्ल्स को इम्प्रेस करना अच्छे से आता है, और काइन थोड़ा शर्माने लगता है। फिर वहाँ किंग आते हैं और वो ग्लास को देखते ही उसकी तारीफ करने लगते हैं और उन्हें ड्रिंक भी बहुत ज्यादा पसंद आती है और उन्हें डिशेस भी बहुत ज्यादा पसंद आती है। फिर किंग काइन का वॉशरूम यूज करते हैं और उन्हें भी जेट स्प्रे बहुत पसंद आता है और वो काइन से उसे अपने मेंशन में भी लगाने के लिए कहते हैं। फिर वहाँ मार्की कोर्जिनो आता है और वो आते ही कंप्लेन करने लगता है, पर फिर वो रेड ड्रैगन देख के डर जाता है। फिर सिल्विया उसे ड्रिंक और डिश सर्व करती है जो कि उसे बहुत पसंद आता है, पर वो कहता है कि ये बेकार है। फिर काइन उसे गिफ्ट में ग्लास देता है, पर कोर्गिनो कहता है कि उसे सारे ग्लासेस और सारे ड्रिंक्स चाहिए। पर काइन कहता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता, पर मैं इस किंगडम की एक सबसे बड़ी चीज दे सकता हूँ। और कोर्गिनो कहता है कि जल्दी दो मुझे। फिर काइन डिटेक्ट करता है और वहाँ किंग आ जाते हैं। कोर्गिनो किंग को देख के हैरान रह जाता है और कहता है कि आप इतने लो रैंकिंग पार्टी में क्यों आए हैं। किंग कहते हैं कि काइन ने उनकी बेटी को बचाया है और किंग कहते हैं कि मैंने तुम्हारा बिहेवियर और एटीट्यूड आज देख ही लिया और मुझे तुम्हारा कुछ करना ही होगा। कोर्गिनो किंग से माफी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। सिल्क काइन से कहती है कि तुम बहुत स्मार्ट हो। काइन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस उसका मतलब था कि इस किंगडम का सबसे बड़ा वेट। और ये सब किंग भी सुन लेते हैं और कहते हैं मैं किंगडम का सबसे बड़ा वेट हूँ।
फिर काइन किंग से माफी मांगने लगता है। सीन चेंज होता है, काइन किंग के मेंशन में होता है और काइन उसे 2 घंटे का लेक्चर देते हैं कि काइन ने किंग का यूज किया था कॉर्गिनो को सबक सिखाने के लिए। और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।